वायरस से होने वाले रोग। डेंगू। यह रोग मादा एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। इस मच्छर के लार ग्रंथि में वायरस पाया जाता है जिसके कारण यह रोग उत्पन्न करते हैं। इस रोग में मनुष्य का संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। रेबीज। रेबीज वायरस या रैबिडो वायरस के कारण होता है। यह रोग कुत्ता, खरगोश, गिलहरी या अन्य पालतू जानवरों के काटने से होती है। इस रोग में मनुष्य का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है और इस रोग में मनुष्य के गर्दन की मांसपेशियां मस्तिष्क के नियंत्रण से बाहर हो जाती है, जिसके कारण इस रोग से पीड़ित व्यक्ति जब जल का सेवन करता है तब उसे जल की सेवन करने में कठिनाई होती है। यही कारण है कि रेबीज से ग्रसित व्यक्ति को जल से डर लगता है, अर्थात जब मनुष्य के शरीर में रेबीज पूर्ण रूप से प्रभावित हो जाती है तो मस्तिष्क से गर्दन की मांसपेशियों का नियंत्रण खत्म हो जाता है, जिसके कारण जब कोई व्यक्ति जल का सेवन करता है तो उसे जल की सेवन करने में अधिक कठिनाई होती है और वह जल से डरना स्टार्ट कर देता है। रेबीज को हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जाना जाता है। पोलियो वायरस के कारण होता है। इस रोग में मुख्य रूप से मनुष्य का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, जिसके कारण व्यक्ति के किसी एक अंग से मस्तिष्क का नियंत्रण खत्म हो जाता है। पोलियो वायरस दूषित भोजन के द्वारा मनुष्य के यकृत में पहुंचता है और उसके बाद खून के रास्ते मनुष्य के मस्तिष्क को प्रभावित करता है। पोलियो वायरस भोजन के द्वारा भी फैल सकता है। यह रोग 6 माह से 5 साल के बच्चे को अधिक प्रभावित करता है, यानी कि पोलियो सबसे अधिक नवजात बच्चे को प्रभावित करती है। चेचक, जिसे बड़ी माता कहा जाता है, यह रोग वेरियोला वायरस के कारण होता है। इस रोग में मनुष्य का संपूर्ण शरीर पर पानी से भरे दाने निकल जाते हैं, जिसके अलावा मनुष्य के शरीर में तेज बुखार एवं दर्द भी होता है। यानी कि जो चेचक होती है वह वायरस के कारण होता है। छोटी माता। चेचक 2 प्रकार के होते हैं, एक बड़ी माता और एक होती है छोटी माता। बड़ी माता वेरियोला वायरस के कारण होता है, जबकि छोटी माता वेरिसेला वायरस के कारण होता है। दोनों चेचक में संपूर्ण शरीर प्रभावित होते हैं एवं संपूर्ण शरीर पर जल से भरे दाने बाहर निकल आते हैं। इसके साथ साथ शरीर में तेज बुखार एवं दर्द रहती है। इन्फ्लुएंजा। यह रोग मनुष्यों में मिक्सो वायरस के कारण होता है। इस रोग में मनुष्य का संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है तथा मनुष्य में बेचैनी के साथ अत्यधिक छींक आती है। यानी कि इन्फ्लुएंजा वायरस में मनुष्य को सबसे अधिक छींक आती है। पीलिया या हेपेटाइटिस या जॉन्डिस। यह रोग हेपेटाइटिस वायरस के कारण होता है। इस रोग में मनुष्य का यकृत का आकार बड़ा हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य के शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। बिलिरुबिन एक ऐसा वर्णक होता है जिसके कारण मनुष्य के मल का रंग पीला होता है। बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ने से मनुष्य के शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ने से मनुष्यों के आँख, त्वचा तथा जीभ का रंग पीला हो जाता है, जिसे जॉन्डिस या पीलिया कहा जाता है। बिलिरुबिन यह एक ऐसा पदार्थ है जो मनुष्यों के यकृत से निकलकर छोटी आंत में पहुंचकर मल के रंग को पीला बनाने में मदद करता है। यानी कि मनुष्य के मल का पीला रंग बिलिरुबिन के कारण होती है। मेनिंजाइटिस। यह रोग मुख्य रूप से मनुष्य के मस्तिष्क में होती है और मनुष्य का मस्तिष्क एक मेनिनी झिल्ली से घिरी होती है। उसी मेनिनी झिल्ली में जब वायरस के कारण संक्रमण होता है तो उस रोग को मेनिंजाइटिस रोग कहा जाता है और यह मुख्य रूप से वायरस के कारण होती है। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। यह रोग HIV वायरस के कारण होता है। इस रोग में मनुष्य के प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित होता है, जिसके कारण मनुष्य का वजन दिन प्रतिदिन कम होता है।
HIV का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है। सामान्य खांसी जुकाम, यह रोग राइनो वायरस के कारण होता है। इस रोग में मनुष्य के नाक, गला तथा फेफड़ा प्रभावित होता है। इस खसरा, यह रोग मनुष्यों में मोरबिल वायरस के कारण होता है। इस रोग में मनुष्य का संपूर्ण शरीर पर लाल दाने निकल जाते हैं। प्रोटोजोआ या परजीवी से होने वाले रोग, जिसमें पहला रोग है मलेरिया। यह रोग मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने के कारण होता है। इस रोग में मच्छर के अंदर प्लाज्मोडियम नामक परजीवी पाए जाते हैं जो हमारे शरीर में मच्छर के लार द्वारा पहुंचते हैं। मलेरिया मनुष्यों में आरबीसी तथा तिल्ली को प्रभावित करता है, अर्थात मलेरिया में मनुष्यों के शरीर में आरबीसी की संख्या में कमी आ जाती है। इस रोग में प्लीहा का आकार बढ़ जाता है। मलेरिया में मनुष्यों के शरीर में 72 या 48 घंटा के बाद पुनः बुखार आता है। मलेरिया का खोज सर्वप्रथम लेवरन ने किया था, जबकि रोनाल्ड रोस ने यह बताया कि मलेरिया मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होती है। अर्थात रोनाल्ड रोस द्वारा यह कहा गया कि मलेरिया मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होती है। अमीबा पेचिस, यह रोग एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। इस रोग में मनुष्य का पाचन तंत्र प्रभावित होता है। इस रोग में मुख्य रूप से मनुष्य का आंत प्रभावित होता है, जिसके कारण मनुष्यों को बार बार उल्टी आना, शरीर में म्यूकस की कमी का हो जाना, पेट में दर्द रहना इत्यादि इसके लक्षण हैं। काला ज्वर, यह रोग लिस्मेनिया डोनोवानी प्रोटोजोआ के कारण होता है। यह रोग बालू मक्खी के कारण हमारे शरीर में होती है, अर्थात बालू मक्खी डोडोवोनिया प्रोटोजोआ एक व्यक्ति के शरीर से दूसरे व्यक्ति के शरीर में पहुंचाने का काम करता है। काला ज्वर, यह रोग लिस्मेनिया डोनोवानी प्रोटोजोआ के कारण होता है। यह प्रोटोजोआ हमारे शरीर में बालू मक्खी के मदद से आती है, अर्थात काला ज्वर बालू मक्खी के काटने से होता है। इस रोग में मनुष्य की अस्थि मज्जा प्रभावित होती है। सोने की बीमारी, यह रोग भी प्रोटोजोआ के कारण होता है। यह रोग ट्राइपनोसोमा नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। यह रोग सीसी मक्खी के काटने से होती है। जब मनुष्यों को सीसी मक्खी काटती है तब ट्राइपनोसोमा नामक प्रोटोजोआ मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाती है, जिसके बाद यह मनुष्य के मस्तिष्क को, यानी कि सोने की बीमारी सबसे अधिक मनुष्य के मस्तिष्क को प्रभावित करती है। डायरिया एक ऐसा रोग है जो बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ तीनों के कारण हो सकता है। यह रोग वर्तमान समय में सभी विकसित देशों में फैला हुआ है। इस रोग में मुख्य रूप से मनुष्य का आंत प्रभावित होता है, जिसके कारण मनुष्य को बार बार उल्टी, दस्त इत्यादि संभावना उत्पन्न होती है और यह रोग में मनुष्य के 1 से 15 दिनों के अंदर में मौत हो जाती है।